अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बितक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातों गुजरक। पहले मूला द्वैत में बोम जाई सक, तहाँ प्रेम रब्द में भया हुकुम हक। यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, और अक्षर और रसायन की आदि अनादि फल कयो सोए। ताके तीन तकरार कहे, सो भये तीनों इंड। ताकि बीतक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। पहले 11 वर्ष और 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। ता पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, तहाँ बिरहा बिलास दो देख के फिरे। रास ब्रज दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ये ब्रह्मांड तीसरा, जहाँ मोहम्मद आए रोशन। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, तहाँ बात सब जाहिर करी चला मार्ग इन से। 6 दिन कुरान में वाक़े भय जब, ता दिन की हकीकत सारी छिप कही तब। ताम एक दिन ब्रज में दूसरे दिन रास, एक रात तहाँ खेले देखे बिरह विलास। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंडा, तामे आए बरारब आमर फैलाए ब्रह्मांड। यह दिन तीसरा रहे 60 वर्ष और 3, रब्बानी कलाम लियाए कि सबको दिया यकीन। यह कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार, पर है चौथे दिन की सैया करो विचार। जब मोहम्मद साहेब की नवसदी बितक, 9.25 बाकी रहे दशमी के बुजरक। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रुअल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। संवत 1638 से आसोज सुदी 14 को, जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रकट मारवाड़ मो। तामे गामो मरकोट मत में घर अवतार, माता जो कुंवर बाई ताको कहूँ विचार। जन्म जब जन्मे मारवाड़ में घर, अति आनंद नर नार। यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, त्रिगुण समेत विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी, मैंने दूसरा प्रकरण लालदास महाराज कृत वितक को 15, 16, 17, 18 चौपाई मैंने पाठ किया। और आज कल का प्रसंग रहा है, हमने सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रकट किया। अर्थात संवत 1638 है और असोज का महीना है, शुक्ला पक्ष है, 14 की तिथि है। सदगुरु महाराज प्राकट्य हो गए। अब गांव उमरकोट रहा, पिताजी का नाम मत्तु मेहता रहा और माताजी कुंवरबाई। ये दोनों दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर ढंग से बीत रहा है। और ताको कहूँ विस्तार, तो अब लालदास महाराज कहते हैं ये चौथा दिन का स्वरूप जो सदगुरु महाराज हैं, अब उनको जब मतलब जन्म से लेकर अब वहाँ से वहाँ का जन्म किस तरह से हुआ और आगे उनकी बालीला कैसे रही, ये सारी जो उनका साधना पक्ष कैसे रहा, इन चीज़ को लालदास महाराज अब हाईलाइट करने जा रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार, इस जगह में मैंने कहा था कि संसार में हर बालक का जब जन्म होता है, जब जीव संसार में आता है, तो पहला तो कहा जाता है माँ को प्रसव पीड़ा होना, ये स्वाभाविक है।
लेकिन ऐसे ऐसे भी हमें सुनने में आया है उन वात्सल्य पूर्ण माँ ने, जब ये बच्चा जब पैदा हुआ तो मुझे कुछ प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। ऐसे भी संसार में शब्द है। तो यहाँ कुंवरबाई को सदगुरु जब देवचंद्र जी जब प्रकट होते हैं, जन्म होता है उनका, तो माँ को प्रसव पीड़ा नहीं होता है। तो माँ को प्रसव पीड़ा नहीं होता है। और दूसरी बात, ऐसा क्यों? तो सभी महापुरुषों का जब उस उत्तम जीव का या उनके माध्यम से परमात्मा अवतरण होने का समय जो होता है, तो कुछ न कुछ उससे पहला कुछ न कुछ घटना घटती है। हमारे कुंवरबाई भी ऐसे ही दिन में नहा धो करके जब आराम करते, वो गर्मी का स्थान है उमरकोट, और मारवाड़ बिल्कुल गर्मी एरिया है। तो नहा धो करके ऐसे ही आराम से बैठे थी, तो उनको दीवा सपना हुआ। दीवा सपना मतलब पूरी सपना भी नहीं, दिन में ही कुछ एक अलौकिक फीलिंग होना। कभी कभी हमारे में भी, साधारण जीवन में भी एक प्रकार का शरीर में रोमांच पैदा होता है और एक खुशी और आनंद का भी एहसास होता है। और कितने महापुरुषों का अनुभव है कि आगे कुछ होने का जो घटना होता है तो उनके शरीर में कुछ स्फुरन आ जाता है। ऐसे ऐसे जो बताते हैं। कुंवरबाई ने भी दिन में ही ऐसा सपना जैसा लगा। क्या था सपना? तो बोलते हैं कि आकाशी मार्ग से होते हुए चंद्रमा बिल्कुल ऐसा गोलाकार घूमते 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 बहुत बड़ा रूप लेकर के आया, और आते आते अपने मुंह तक आने, बहुत छोटा होकर के अपने आराम से अपने मुखारविंद को प्रकाशित करते हुए मुख से अंदर चला गया। जैसे अंदर चला गया तो शरीर में बिल्कुल शीतलता का अनुभव हुआ। आँख खुली, जैसे ही आँख खुलते तो अब उस समय में पतिदेव तो वहाँ पर नहीं है, वो राज व्यापारी है तो व्यापार में बाहर गए थे। जैसे वो शाम को पहुँचे तो कुंवरबाई माता ने अपनी बात रखी और ये दीवा सपना की घटना सुनाती है। तो बहुत समय से घर में संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा संकेत और दाम्पत्य जीवन में संतति होना ये जरूरी है। और दूसरी बात, जिस घर में संतति न हो थोड़ा सा कमी तो महसूस होता ही है। ये दाम्पत्य जीवन में भी नंद यशोदा के भांति बहुत समय से बच्चा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा खुशी भी एहसास हो, कुछ लक्षण मिल रहा है क्या? तो हमारे मत्तु मेहता जी वहाँ पर ज्योतिषों से मिलने गए कि ज्योतिषी, ये हमारे धर्मपत्नी ऐसी बात बताती है तो कुछ इसमें संकेत है क्या? तो उन्होंने उड़ा चक्र अपना जो पंचांग वगैरह जो देखिए जो ज्योतिष की दृष्टि से वह दिखाई दी कि अच्छा आपको बधाई हो, कुछ न कुछ अच्छा संकेत मिल रहा है। आपके घर में चंद्रमा जैसे शीतलता प्रदान करने वाला बच्चा का होना ऐसा आपका दिखाई दे रहा है। तो आकर के धर्मपत्नी से कहते हैं कि ज्योतिष तो ऐसा बोलता है। तो बस यही चीज़ चलता रहा और हमारे कुंवरबाई तो पहले से ही धार्मिक और सेवाभावी, और जो भी घर में व्यापार धंधा है पतिदेव का, तो व्यापार बिजनेस के उसमें भी कोई आते हैं, वो भी राज व्यापारी थे, बहुत बड़े बड़े लोग घर में आते। तो उन अतिथियों के सत्कार करना तो उनका स्वभाव ही था।
और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा कुछ अपने शरीर में ऐसा कुछ भान होता है तो फिर उस समय तो और धर्म कथा चर्चा श्रवण करना, ऐसा शास्त्रों की मान्यता, धर्मशास्त्र का मान्यता है। तो उसी अनुरूप कुंवरबाई और भक्ति भाव के साथ अपने गर्भ में, अपने पेट में जो संकेत मिल रहा है तो उन्होंने परमात्मा से आराधना शुरू कर दी है। परमात्मा श्री कृष्ण की तो वो लोग अनुयायी थे ही, क्योंकि ये वल्लभ संप्रदाय से, भक्ति संप्रदाय से जुड़ी हुई थी ये परिवार। तो उस क्षेत्र में बहुत समय से ही कृष्ण भक्ति का धारा तो उस परिवार में था ही, तो इसलिए स्वतः उनका हृदय श्रीमद् भागवत की कथाएं, कृष्ण कथाएं और कृष्ण की बाल लीला तो सभी आज भी जब माँ गर्भवती होती है तो गर्भ में जो बच्चा है उसको धार्मिक उसमें संस्कार डालने के लिए हिंदू संस्कार कहता है कि माँ के हाथ में है। इस समय में माँ के हृदय में अनंत अनंत संसारियाँ वृत्ति भी आती है, तो पूरा सत्संग लगा करके, सत्संग से या अच्छे ग्रंथ को अध्ययन करके, महापुरुषों का जीवनी पढ़ करके, इस तरह से उस समय का जो वृत्ति है, जो थॉट्स है, बिल्कुल उस समय का जो समय है एकदम शांत चित्त से अपने गुणांग इंद्रियों को बस में रखते हुए, जैसे सूर्य की रोशनी हमारे तक पहुँचता है, ऐसे ही परमात्मा का मेहर अपने तक पहुँच रहा है। ऐसा ध्यान कि जैसे सूर्य अपने पूरा ताप के साथ, अपना पूरा शक्ति के साथ मेरे हृदय में, मेरे अंतर्गर्भ में प्रवेश हो रहा हो। चंद्रमा का जो शीतलता है वो मेरे जो गर्भ में जो बच्चा है वो शीतलता, जितने भी संसार के उसमें धैर्यता का गुण है, मेरा ये बच्चा में, मेरे होने वाले संतति में प्रवेश हो जाए। इस तरह से शुद्ध शुद्ध भावना से पूरा मानसिकता, बौद्धिकता के साथ परमात्मा, क्योंकि 8-8 महीना, 7-7 महीना, 9-9 महीना समय रहता है, कितनी भक्ति कर सकती हो माँ। इस तरह से आने वाले जो भविष्य और ऐसे ऐसे ध्रुव, प्रहलाद जैसे जितने भी संतों का नाम ले कमी पड़ता है, इन सबको याद करते हुए अपने गर्भ को धन्य बना सकती है माँ। इसीलिए तो नारी को पूजा होती है। तो इस अर्थ में बहुत ही संस्कारी कुंवरबाई माता अब आगे की साधना करने प्रारंभ करती है। इससे हमें संसार में ऐसी आत्मा को अपने ज्ञान के ऊपर पूरा चिंतन करते हुए परमात्मा की भक्ति और उनकी जो लीला संसार में, उनकी जो शक्ति, उनकी सामर्थ्यता, उनका ऐश्वर्यता, इस सब को जब हम संतवाणी से, शास्त्रों से इस पक्ष को जब माँ याद करती इस समय में, तो देश का सिटीजन और देशवासी, ये जो युग ही परिवर्तन होता है, ये माँ के हाथ में। आज कुंवरबाई एक सच्चा साधक होकर के अपना ध्यान धारणा प्रारंभ करती है। इस तरह से अब बच्चा का पैदा होना, प्रकट होना समय आ जाता है। तो जैसे ही जब ये माँ के पेट में पलना बढ़ना शुरू होता है तो देवलोक में भी कांपने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण के आगमन के समय में भी देवताओं की मीटिंग होती है। भगवान राम जब आए थे तब भी स्वर्गलोक में देवताओं की मीटिंग हुई थी कि भगवान अब जा रहे हैं तो आगे उनका काम क्या क्या है। लेकिन कलयुग में जब भी आते हैं तो बुद्ध अवतार और कल के अवतार का आना होता है। ये साधारण मनुष्य में आते हैं और अनहोनी काम करके जाते हैं। परमात्मा विष्णु भगवान का भी
उनका प्रोग्राम है। लेकिन ये 28वां कलयुग में जो बुद्ध अवतार जो आने की बात है, तो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जो आज माँ के पेट में ये स्वरूप यहाँ पर पल रहा है, बढ़ रहा है, तो इनके अंदर का शक्ति को दर्शन हम करते हैं। जैसे कि परीक्षित को भी माँ के पेट में सुरक्षा देते सुदर्शन चक्र भगवान। इसी तरह माता कुंवरबाई के गर्भ में जो शक्ति समावेश हो रहा है, ये अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम के आह्लादित शक्ति, श्यामा जी महारानी की सत्ता, सुंदरबाई आत्मा, बहुत दिव्य दिव्य खजानाओं से यहाँ पर वास कर रहा है। तो जैसे ही बच्चा प्रकट होते हैं तो उनका जो जन्म होता है, तो जन्मदिन देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ों में आसो सूजी 14 को संवत 1638 में। इस तरह से सदगुरु महाराज का आगमन होता है। इस प्रसंग को हमने हृदय में ही अवधारण करते हैं और हृदय में अपने सदगुरु के प्राकट्यकरण धूमधाम से मनाते हैं। तो ये महापुरुषों का जन्म उत्सव मनाना, परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म उत्सव ब्रजवासी लोग मनाते थे, भगवान राम का जन्मोत्सव त्रेता युग में मनाते थे। तो इस तरह से महापुरुषों का आगमन को जो जन्मोत्सव मनाने का अर्थ है कि उनका दिव्य जीवन का शुरुआत और उनका संस्कार किस तरह से उनमें रहा, तो उस दिन को याद उस अवस्था को जैसे याद करेंगे तो हमारे हृदय में रग रग जो है आनंद का विस्तार होता है। और हमारे से कार्य को देख करके समाज में जो सदस्य हैं, सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए ये सुंदर महापुरुषों का जीवनी और उनका जन्म दिवस और उन्होंने जो दर्शन पाया उस दिवस को, ऐसे उनके त्याग तपस्याओं को कदर कर याद करने के लिए मनाया जाता है। तो आज भी हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबी तारतम्य परिवार सदगुरु का महाराज का प्राकट्यकरण होने का ये मनाते हैं। इस तिथि में हम धूमधाम से सदगुरु का प्रकटीकरण मनाते हैं। इससे हमारा संस्कार में हमारे जितने भी परिवार हैं उनको सदगुरु का ज्ञान होता है। नया नया सदस्य आते रहते हैं घर में, समाज में, तो सभी को इस तरह से उनका जन्मदिवस मनाने से क्या होता है कि जन्मदिवस मनाने का अर्थ है उनके जीवनी में कुछ बताएं, उनके तपस्या के विषय में कुछ कहें, तो बच्चों में नया संस्कार बन जाता है। तो कोई भी फंक्शन, उत्सव, पर्व मनाना गलत नहीं है, बस इतना ही है कि उसमें सार कि बंदेज की अति उत्तम पर घर के निदर्श कई तारतम। पानी सतगुरु के विषय में कहते हैं कि प्रबंध बहुत बढ़िया है, कि ये सब प्रबंध है। महापुरुष का जन्म तिथि मनाना, उनका धामगम तिथि मनाना, ये एक प्रबंध है। लेकिन अंदर तत्व का विश्लेषण करना, अंदर तत्व का जो है उनको जो अलग अलग आयाम है, तो किसी एक आयाम को पकड़ करके हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार डालना, चिंतन करना, ये परम धाम की भक्ति का संस्कार है। तो माता जो कुंवरबाई ता को कहूँ विस्तार, और जब जन्मे मारवाड़ा में घर आते आनंद नर नार। अब नर नार, माता पिता, परिवार, गांव सब खुश है। इस जगह मैंने कहा था। अब यहाँ पर डिटेल व्याख्या ये सब प्रसंग लेके आना थोड़ा सा समय का अभाव भी रहता है। और दूसरी बात, हम यहाँ से तरीका समझते हैं कि हमारे को हम ऐसा तो आप सभी कहीं सुनते हैं, सुनाते हैं, पर विशेष करके भगवान राम का जन्मोत्सव रामायण के माध्यम से भक्तजन करते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को तो और धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो उस समय के जो भी शास्त्रों में व्याख्या है और जो भी उस समय का सुंदर सुंदर वर्णन जो है वो सब हम अपने जो तारतम्य भाषा में सुंदर साथ जो है उसको ले आएँ, अपने हृदय में उत्सव को धूमधाम से मनाएं। घर आती आनंद नर नार। और जब कृष्ण प्राकट्य के समय में नंद बाबा कितने खुश थे, यशोदा मैया कितने खुश थे, प्रसव पीड़ा से मुक्त थी, और ब्रजवासियाँ दौड़ दौड़ करके श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं। ये सारी जो झलक है, ये सारी जो नक्शा है, ये जो सीन जो हम इमेजिन हम कल्पना कर सकते हैं, इन सब को ऐसा खुशी और उत्सव और एक जमीन भी खुशी, आज पृथ्वी भी खुशी के कारण नाच रही है, ऐसा भावना को लेकर के हम सदगुरु महाराज के पास उमरकोट पहुँचते हैं।
और उमरकोटवासी जो हैं ये कुंवरबाई की सेवा को, भक्ति को देखते हुए, और मत्तु मेहता राज व्यापारी हैं, लेकिन व्यापार में ऐसा नहीं कि दूसरों को ठग के अपने जीवन करे, ऐसा नहीं। धर्म अर्थ कमाते हैं, बिल्कुल धर्म में रह करके बहुत ही संस्कारी व्यापारी है और राज व्यापारी है, लेकिन प्रजाओं के साथ साथ ये बहुत अच्छे व्यवहार हैं इनके। तो ये सब को देखते हुए भी लोग आज बहुत समय बाद मत्तु मेहता घर में पुत्र रत्न हुए हैं, तो सब आते हैं, दर्शन करते हैं और बधाइयाँ देते हैं। इसीलिए गांव जो पड़ोसी अड़ोसी सब खुश हैं और यह बधाई ब्रह्मांड में। तो अब लालदास जी महाराज कहते हैं इस तरह से कोई व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए आ रहे हैं और कोई मर्यादा को रखने के लिए भी आ रहे हैं, कोई तो एकदम हार्टिली कि अपने घर में भी जैसे बच्चा पैदा हुआ खुश, ऐसे ही खुशी हो करके कुंवरबाई को बधाइयाँ दे रहे हैं। ऐसे माहौल में अंतरंग में हम देख रहे हैं कि ये तो बुद्ध अवतार प्रकट हुए हैं, बुद्धि का अवतार आ रहे हैं। तो पहले से धर्मशास्त्र में ये सृष्टि का जो कड़ी है, कहाँ है, कौन खोलेगा, तो सब बोलते हैं बुद्ध अवतार करेगा, 2 परार्ध अष्टाविंशति कलयुगी। ये बुद्ध अवतार है कौन? आपको इसे एक सेंटेंस बता दूं, आपने अगर भूले नहीं हैं तो परमधाम से जैसे सुरताएँ ब्रजमंडल में आती है, 11 वर्ष 52 दिन के संध्या समय बंसी बजती है और वंशी को नाद से ब्रह्मांड को हैंग करके सुरता योग माया का ब्रह्मांड धारण करके योग माया में जाती है और योग माया का प्लेटफॉर्म के अंदर परमात्मा श्री कृष्ण राज्य का चारण शक्ति वहाँ पर अक्षर ब्रह्म को जो अक्षरातीत के माहौल में प्रेम से बरतता, वो जो देखने का उनका जो इच्छा है, वो इच्छा स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी वहाँ श्री कृष्ण तत्व योग माया के शरीर में वो भी समावेश हैं। और उनकी जो वृत्तियों में से ईश्वरी शक्तियाँ जो है ये ब्रह्म सृष्टियों के साथ जो ब्रजमंडल में थी पुत्री के रूप में, तो ये वहाँ पर योग माया से धारण करके एक एक गोपी के अंदर, एक एक सखी के अंदर 2-2 ईश्वरीय आत्मा होकर के रास का स्टेज तैयार हुआ है। और रास जब विलास चलता रहता है तो बीच में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं योग माया के मंडल में, लेकिन उसी समय घटना घटी अक्षरधाम में, अक्षर जग जाते हैं और वो राज्य ने जोश खींच लिया तो अक्षरधाम में जग गए। तो जगने के बाद रास को अपने जहाँ पर बुद्धि में जो पर उन्होंने अखंड किया था, सबल के महाकारण अपने बुद्धि में अखंड किया था, वही रास अखंड करने वाली बुद्धि जो जगी थी, जो बुद्धि जगी थी और अक्षरातीत के माहौल के प्रेम का आनंद ऐसा है करके अनुभव की थी, वही जागृत बुद्धि का अवतार सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज है। और धरती में पहले से ही 28वां कलयुग में तो जागृत बुद्धि का अवतार होगा। जो बोलते हैं जागृत बुद्धि, ये जागृत बुद्धि है, यही जागृत बुद्धि है। संसार के पैकेज में पहले से ही बुद्ध अवतार करके विष्णु भगवान आते थे, शास्त्रों का ज्ञान देते थे। 27वां कलयुग में भी ऐसे ही था, 26वां कलयुग में भी ऐसे ही था, लेकिन 28वां में कुछ अनहोनी होनी थी। तो 28वां कलयुग की जागृत बुद्धि जो है, जड़ चेतन को भी पार लगाने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाले बुद्धि आने वाले थे। तो इसके ऊपर भविष्य वक्ताओं के मुखारबिंद से कुछ संकेत की भाषा निकली थी। तो वो चीज़ को ही तारतम्य सूत्र में स्वयं देवचंद्र जी महाराज को बाद में जब राजी महाराज दर्शन देते हैं तो ये बला बुद्धि को दर्शन कराते हैं, तो याद दिलाते हैं ये बुद्धि तुम्हारे अंदर है। तो अभी बता रहे, लेकिन ये स्वरूप ने जो कार्य किया है, लालदास जी महाराज को तो ये सारा ज्ञान है, इसलिए उन्होंने यहीं पर रख दिया कि ये बुद्ध अवतार इस तरह से है। हनुमान जी भी सुसुप्ति हुए थे तो जाम्बवंत जी ने याद दिलाया था, हनुमान जी आप में इतनी शक्ति क्यों है पता है, आप पवन पुत्र हो, फिर भी आप सुसुप्ति हो, आप लंका जा सकते हो, उड़ सकते हो, एक बार ट्राई करके तो देखो। तो उनको याद दिलाया था, उसको बोलते हैं हनुमानीकरण करना पड़ना, बोलते हैं तो जाति स्मरण कराना। तो इसी तरह दर्शन के समय में देवचंद्र जी महाराज को याद दिलाते हैं कि आप बुद्ध अवतार इस अर्थ में हो, आपके वो सत्य अंदर विराजमान है। उसी ने तो आपको घर से दौड़ाया, उसी बुद्धि ने तो आपको इतना शास्त्रावलंबन करते समय कि सब देखते हुए इतनी जल्दी आपने शास्त्र कैसे देख लिया, एक एक दिन में आप सारा हजम कर सकते थे, ये शक्ति कहाँ से आई आपको? ये वही बुद्ध अवतार है।
अक्षर की जागृत बुद्धि जिन्होंने रास अखंड किए थे ना, वो रास को अखंड की बुद्धि आपके अंदर है। इसलिए तो आपको रास में इतना 14 वर्ष भागवत श्रवण करने के बाद जो एक असंतोष क्यों पैदा हुआ रहा है, वो अखंड अखंड शब्द में आप क्यों संतोष नहीं हो रहे हैं? वो अखंड अक्षर के अखंड बुद्धि में अखंड रास का वो आपके अंदर वो खजाना है। अभी तो आपको प्रतिबिंब रास से, वेदृचाओं के रास ने आपको गाइड करके ले आए। ये सारी बात उस समय बता चुके हैं। तो इसी समय हमें सदगुरु के अंदर उस दैवत को दर्शन कर रहे हैं कि सदगुरु के अंदर पंच दैवत जो है, वो पंच दैवत में एक जागृत बुद्धि का अवतार है। ठीक है, इस तरह से जब अक्षर को जागृत बुद्धि का अवतार यहाँ पर अभी हो रहे हैं, तो स्वभावतः ये बुद्धि तो सृष्टि के बाहर से है। तो अक्षर का ही एक वृत्ति जो संसार बनता है और नारायण बनते हैं, नारायण बनते हैं, नारायण से शेष नारायण बन के शेष नारायण से ब्रह्मा विष्णुमय त्रिदेव प्रकट होते हैं। ये अक्षर का ही एक अनंत वृत्ति में एक वृत्ति ट्रैक है। और एक वृत्ति अक्षरातीत के महल में प्रेम इसका बरतता, वो प्रेम परमात्मा का प्रेम स्वरूप का दर्शन करने चाहने वाला बुद्धि भी इसी अक्षर के अंदर है। और अक्षर के ही वो वृत्ति में से एक वृत्ति जो है, जो ज्ञान की वृत्ति है, जो वेद ऋचाएँ होकर के रास के आनंद ली थी, वो वृत्ति वेद ऋचाएँ कहते हैं। तो इस तरह से अभी जो सद्गुरु के अंदर जो जागृत बुद्धि का अवतार हुआ है, ये रास अखंड करने वाली बुद्धि, अर्थात अक्षरातीत का प्रेम का रसास्वादन करने वाली बुद्धि है। तो इस जागृत बुद्धि जो प्रेम में लबालब भरी हुई है, तो ये अंकुर के रूप में सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर हम दर्शन करते हैं। इसीलिए जब ये जागृत बुद्धि संसार में आ रही है, तो स्वप्न की बुद्धि जो है, स्वप्न की बुद्धि जो नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव होकर के जो भी पहले से ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान और धर्म संस्कार सिखा रहे थे, ये भी एक अर्थ में स्वप्न के एरिया के अंदर जागी हुई बुद्धि है। तो ये सब दैविक शक्ति रूपी जो अक्षर की वृत्ति है स्वप्न की, नारायण द्वारा प्रस्फुटित, ये सब अब बिल्कुल बधाई देने के लिए सब तैयार हो गए सद्गुरु महाराज के आगमन में, अर्थात बुद्ध अवतार के आगमन में, अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के श्यामाजी आह्लादीन शक्ति के आगमन पर, अर्थात उन 12,000 ब्रह्मात्मा सुंदरमय आत्मा जो खेल में आ रही है। ये सब कार्यकरण महाकरण ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक अभी सृष्टि के देवी देवता इतने खुश हैं, उछल रहे हैं, पता नहीं ऐसे खुशी आनंद व्यक्त कर रहे हैं। घटना अभी पता, बाद में पता चलेगा, अच्छा सद्गुरु महाराज का आगमन का समय, बुद्ध अवतार का आगमन का समय। जब मोहम्मद साहब अपने समय में प्रकट हुए थे, तो कहा जाता है कि उस समय जितने भी छोटे छोटे मंदिरों और मंदिर के जो देवरियाँ हैं, जो घुमट है, जो कलश है, जो घंटी है, वो सब गिरा था, सब गिर गया, पता नहीं क्यों गिर गया। तो बहुत खोजी हुई कि क्या बात है, क्या ऐसा अनहोनी घटना घट रही है। तो जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, एक अनहोनी कार्य करते गया। जैसे ही 40 साल की उम्र में खुदा का दर्शन हुआ और उन्होंने एक नया आंदोलन छेड़ी, और अभी तक के मान्यताओं को उन्होंने एक सीढ़ी माने और से ऊपर की बात करने लगे। तो लोगों को पचा नहीं, तो ये कौन सा, ये कब इसका जन्म हुआ है करके देखा, तो जिस दिन 40 साल पहले जिस दिन कंगुरा गिरा था मंदिरों का, और उसी पल में ये प्रकट हुआ। तब लोगों को पता चला ये आदमी मामूली नहीं है, ये आदमी बहुत बड़ा घटना, खतरा घटना घंटी बजी है। जब कोई साधारण गांव के स्कूल के व्यक्ति खेलता है, जमता है, पढ़ता है, साथ में बहुत लोग भी होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति गांव से पढ़ते पढ़ते जब देश का राष्ट्रपति बन जाता है, तो उस समय ज्योतिष लोग जाते हैं राष्ट्रपति के पास, या उनके घर जाकर उसकी माँ से मिलते हैं, उनके पिता से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। उनका हमारे राष्ट्रपति जो अभी बने हैं, आपके परिवार में हैं, आपके बच्चे हैं, आपका ही लड़का है, तो उनका कोई जन्म पत्र है क्या आपके पास? तो जन्म पत्र मांग करके देखते हैं कि हाँ इस तिथि का ऐसा ऐसा लक्षण ऐसा होता है। उनको नया ज्ञान मिलता है, इस घड़ी तिथि मिति में यानी प्रकट हुआ व्यक्ति इतना महान हो सकता है, उनका ज्योतिष से मिलाते हैं।
कोई पाम रीडर पहुँचते हैं कि आपके हाथ का दर्शन करना है, कि उनके पाम रीडर भी बोलते हैं ऐसा 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 हस्तरेखा का ऐसा होता है क्या। तो इस तरह से कार्य को देखते हुए उनके जन्म घड़ी को धन्य मानते हैं। तो जैसे देवचंद्र जी महाराज प्रकट होते हैं, ज्योतिष ने तो पहले भी संकेत किया था, तो आज भी हम उन बड़ा पद में रहने वाले के लिए उसी हिसाब से उनका जन्म चक्र देखते हैं। तो त्रिगुण समेत विस्तार, इस तरह से यह बदाई ब्रह्मांड में, देवचंद्र जी महाराज का आगमन में ब्रह्मांड में बधाई होने का मतलब ये है कि वो बातुनी बधाई, अर्थात भगवान राम जब आए थे तो तुलसीदास जी ने रामायण में भगवान राम के आगमन में देवी देवताएं पूरा ऊपर से फूल बरसाते हैं, ये सारी बातें बताया। ऐसे कृष्ण प्रकटीकरण में श्रीमद् भागवत में कितना सुंदर है। ये सब जो है धन्य धन्य इसीलिए बोल रहे हैं कि देवचंद्र जी महाराज के अंदर में जो शक्ति समावेश है, ये बिल्कुल एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन सपना के बुद्धि द्वारा, ये जागृत बुद्धि का होता है। तो कृपा करके सुंदर साथ जी एक दैवत को कम से ध्यान दें कि 28वां कलयुग और जागृत बुद्धि का अवतार। जागृत बुद्धि शब्द जो है ये रास रमन होते समय ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास को अक्षर ने जो रास का आनंद पीते पीते जग गए थे, राज्य ने जो जब खींच लिया तब वो बुद्धि जो अखंड, जो बुद्धि में अखंड था, वो वही रास को अखंड करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि का अवतार को ही बुद्ध अवतार माना है, जो सदगुरु के अंदर विराजमान है। इतना तो आप बिल्कुल इधर उधर देखे बिना ये पकड़ के रखिएगा। उसी बुद्धि को संसार में फूल का माला और ये स्वागत करते हैं, क्योंकि संसार में पहला बुद्धि का, कोई अच्छे टीचर जब पढ़ाते हैं तो इनका बुद्धि तो मानना चाहिए करके बोलते कि नहीं बोलते, तो अच्छा डिसीजन देता है, इनका जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को मानना चाहिए करके बोलते हैं। ऐसे ही धरती में सब शास्त्र देने वाले जो अपने बुद्धि से ही है, तो शास्त्र को खोलने वाले शक्ति जो आ रही है वो जागृत बुद्धि है। इसलिए त्रिगुण समेत विस्तार बधाई देने में सुखदायी सबन को, चौपाई आगे जाते 19 नंबर चौपाई, सुखदायी सबन को। अब लालदास जी महाराज को बिल्कुल पता है कि ये जो चौथा दिन का देवचंद्र जी महाराज जो प्रकट हुए हैं, ये आगे जा कर के क्या क्या कार्य करते हैं वो सब उनके दिमाग में है। इसीलिए उनकी चौपाई जो है, उनकी जो शब्द है, ये एकदम अनुभव जाग करके लिख रहे हैं। अब नया जो आ रहा है उस व्यक्ति के विषय में हम नहीं जानते हैं, तो बाद में जाकर उनको कार्य को जब सुनते देखते अच्छा, इसलिए उनका जब छोटे से, इसलिए उनका जो अच्छा फल देने वाला पौधा है वो छोटे में ही उसका एक रंग दिखता है। नेपाली में कहावत है, होने बिरवा को चिल्लोपात, न होने बिरवा को खसरोपात बोलते हैं ना। जो फल देने वाला पौधा है वो छोटे से ही कुछ इसका रंग ढंग अलग होता है। तो ऐसे ही सुखदायी सबन को, सबको सुख पहुंचाने वाला और अखंड करनहार, सबको अखंड करने वाला। करनहार, हार मतलब वाला, करनहार, हार का अर्थ वाला हुआ, तो करनहार मतलब करने वाला, सबको अखंड करने वाला है। तो सब में क्या क्या आता है? अखंड में सब में क्या क्या आता है? जड़ चेतन को सबको मुक्ति देने वाला स्वरूप। और विश्व बंदे अक्षरलों, विश्व बंदे अक्षरलों का अर्थ होता है कि विश्व सारा बंधना कर रहे थे अक्षर तक की। अक्षर तक की बंधना कैसे है? सबको आज भी आप अक्षर तक के बंधना मैं अभी आपके दिल दिमाग में बैठा देता हूँ। आप बिल्कुल कुछ नहीं कहिए, कुछ शास्त्र और तो कुछ पढ़े नहीं हैं, है ना, कुछ भी आप जाइए साधारण लेमैन के पास जाइए, आपको क्या लगता है सृष्टि करके पूछिए, इस सृष्टि का कर्ता कौन होगा करके पूछिए, सब बोलेंगे भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है। बस सृष्टिकर्ता की बात तो हुई ना। कार्य का रिजल्ट, कार्य का जो कॉज होता है क्या? कारण। कारण बिना कारण कारज नहीं हो। When there is effect, there must be cause. For every action, there is equal opposite reaction. न्यूटन थर्ड लॉ, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होता ही है। विश्व बंदे अक्षर लो, इसलिए साधारण लेमैन सबके दिमाग में है
कि ये सृष्टि परमात्मा से है, बस हो गया ना। विश्व बंदे अक्षर है, अक्षर से सृष्टि हुई है, वो सब जानते हैं। लेकिन अक्षर से सृष्टि हुई, सृष्टि की बातें जानते हैं, अक्षर के विषय में नहीं जानते। कोई एक बढ़िया सा कैंपस में दीवार में सुंदर फूल को देखेंगे तो फूल को देख करके किसने बनाया, तो फलना ने बनाया। अच्छा, इतना अच्छा बनाता है करके वो फूल को कीमत या इसका कितने प्राइस में ले आए, तो हमको भी ऑर्डर बना देंगे क्या, या आप यही दोगे, इसका सजाने का जगह ये, इसका अनुसार कमरा का ये बैकग्राउंड नहीं हुआ करके इधर तरफ व्यवस्था करते हैं। लेकिन बनाने वाला आर्टिस्ट जो है वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ऐसा ऐसा बहुत कम ही लोग का दिमाग पहुँचते हैं। कोई कोई लोग नंबर मांगते हैं, उसका उनका नंबर है क्या, हम भी बात करते हैं। और बात भी करेंगे तो आप आर्टिस्ट हैं ना, हाँ अच्छा मैंने एक जगह आपको देखा था और हमारे लिए भी कुछ बना देंगे क्या, हमारे भी ऐसा बनाना है करके ये वाली बात करते हैं। उसका जो आर्टिस्टिक जो कला है उसके ऊपर करते हैं। लेकिन वो कहाँ रहता है, किस तरह रहते हैं, आप किसके पुत्र हैं, आपके पिताजी भी आर्टिस्ट थे क्या, ये सब है ना, वो उल्टा बोल देगा आपको कितना ज़रूरत उतना बात करो, उसके आगे क्या ज़रूरत है करके वो भी प्रेम से जवाब देगा। और ज़्यादा उसके ऊपर कोई ऐसे ही अक्षर, ऐसे ही ब्रह्म द्वारा सृष्टि की बात हुई। सृष्टि तो लोग बात करते हैं, लेकिन वो सृष्टिकर्ता कहाँ रहते हैं, कैसे बनाते हैं, सृष्टि कैसे बनते, सब बोलते हैं सपना व सृष्टि है बोलते हैं। तो उनसे जा करके पूछेंगे आप सपना से कैसे सृष्टि बनाते हैं, उनसे जाके मिलेंगे, ऐसी थोड़ी नहीं सबकी जिज्ञासा होती। बस सारा सपना के जीव ज़्यादा से ज़्यादा गए तो उनके स्वप्न अवस्था तक की बात करती है। तो इसलिए ब्लैंक फायर जैसा एकदम अब सब आस्था है, ये परमात्मा ये सृष्टि करता है, विश्व बंदे अक्षर लो। इस तरह से सुके परीक्षित सो कहो विचार। सुखदेव महाराज ने परीक्षित से बहुत सारे ऐसे सुखदेव वाचा बहुत है भागवत में। लाला सिंह महाराज ने थोड़ा सा एक प्रेफरेंस के लिए सुखदेव महाराज ने परीक्षित के साथ कहा है कि क्या बहुत सारा ऐसा प्रसंग है कि सृष्टि के विषय में, जैसे भागवत के 5वें अध्याय में एक हम बहुश्याम भगवान नारायण ने ऐसा किया, और भगवान नारायण की उत्पत्ति बताते हुए ये एक अक्षरी ऐसा पुरुष है जिनसे अनंत सृष्टि होने के बाद। तो सांकेतिक भाषा में सुखदेव महाराज ने परीक्षित से कहा है करके लाला सिंह महाराज थोड़ा सा प्रसंग डाल करके। और फिर शास्त्रों में इस तरह से देवापि संतनोर भ्राता मनुष्य स्वकु वंशजः कलापग्रामे आसाते महायोग बलान्वितौ। इस तरह से लाला सिंह महाराज के दिमाग में कि ये स्वरूप आने में, देवचंद्र में आवागमन में ऐसा कुछ उत्तम जीव कोई है, तो उन्होंने एक देवापी और शंतनोर ये दो राजाओं का उनको कार्य को देखते हुए उन्हें अपने ज़माने में बहुत सुंदर सुंदर कार्य करके उत्तम जीव होने का दावा लिया हुआ है। इस तरह से लाला सिंह महाराज ने उनके अधिष्ठात्री जीव जो है देवचंद्र जी महाराज, जिस जीव में यानी परमधाम के अंदर पंचशक्ति जो है जिस जीव में पात्र बन करके बैठा हुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने भाव रखा कि संसार में आखिर कोई ना कोई ऐसा उत्तम पात्र तो होना ही है। तो उत्तम पात्र वो जीव जो है कहाँ कहाँ होके आया हो न, तो ऐसा एक उत्तम पात्र है करके इतना तक ही लेना है उसको कि उत्तम पात्र तो होना ही है। हमने जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं तो कुछ पात्र में ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए उन राजाओं को नाम लेकर के लाला सिंह महाराज ने थोड़ा सा संकेत किया है। उसके ऊपर हम ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं, ज़्यादा मतलब उसमें समय नहीं लेते हैं। मैं आपको विस्तार जब सदगुरु महाराज का जब भविष्य उनका होता है, भविष्यवाणी भविष्य वक्ताओं ने जो संकेत दिया है, बहुत सारे ऐसा लक्षण है। तो हमें विशेष करके लाला सिंह महाराज ने जो दिव्य शक्ति जो आई है सतगुरु के अंदर, उसको आगे लेके जाते हैं। तो कहते हैं सतयुग के बीज भूतहीनो विचार है विस्तार। चौपाई नंबर 21 में इस ग्रंथ में 21 नंबर चौपाई दिखाई दे रहा है। लाला सिंह महाराज कहते हैं अब ये सतगुरु महाराज यानी देवचंद्र जी जब प्रकट होते हैं तब तो इनकी बाल लीला शुरू होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो कितने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं पर ध्यान दिए
कितने ने भगवान श्री कृष्ण के अंदर शक्ति के ऊपर ध्यान दिए, हैं, उनके लीलाओं में जो संबंध का जो ज्ञान, उनके ऊपर ध्यान दिए। बहुत सारे ऐसे, एक अवतार के पीछे बहुत सारे आयाम होते हैं, तो कोई किस आयाम को टच करते हैं, कोई किस आयाम को टच करते हैं। महापुरुष जब आते हैं तो कभी उनके ज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं, कोई उनके स्वास्थ्य कैसे रहा, क्यों कैसे उस स्वास्थ्य को बनाए रखते थे, उसको लेकर धरती में ज्ञान देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आयामों को टच करते हैं। लालदास जी महाराज ये बुद्ध अवतार या ये श्यामल जी अवतार, ये पंचशक्ति युक्त देवचंद्र जी महाराज के अंदर के व्यक्तित्व को चर्चा करते समय इनके अंदर से जो काम होने में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करवा के तारतम्य महामंत्र अवतरण कराने में इनका क्या रोल रहा, और शास्त्र मंथन करते समय इन्होंने क्या सार निकाला, उसको ज़्यादा प्रसंग पकड़ा हुआ है। तो कहते हैं सतयुग के बीजभूत, सत का अर्थ होता है परम धाम, युग का अर्थ होता है सृष्टि, अर्थात परमात्मा से सृष्टि हुई है। ये परमात्मा से सृष्टि क्यों हुई और सृष्टि कब हुई, सृष्टि किसके माध्यम से हुई, कैसे हुई, ये जितने भी इस विषय में दूध का दूध, पानी का पानी अलग करने का, माया और ब्रह्म का अलग करने का, ये सत माया, सत जो ब्रह्म है और युग जो माया है, ये जो समय के परे और समय के अंदर की जो घटना है, इस सारा का बीजभूत, इसका बीज रहस्यमय जो तत्व है, इनो विचार है विस्तार, इनो विचार, ये जो बालक अभी प्रकट हुआ है, ये बालक के बीच अंदर में ये है वो उसका विवेचन, और वही आगे विस्तार करने वाला है। सतयुग बीजभूत, सतयुग बीजभूत, सतयुग मतलब जो सत तथा द्वापर कली का सतयुग नहीं, सत ब्रह्म का, ब्रह्म से युग प्रारंभ होने का, अर्थात अक्षर ब्रह्म के अंदर से जो परामर्शी होकर के युग जो प्रारंभ हुआ, सपना का समय जो प्रारंभ हुआ, इस विषय का बीजभूत, बीज का रहस्य जो है, जो मूल है, इनो विचार है विचार, ये सतगुरु, ये देवचंद्र ही आगे जाकर विस्तार करने वाले हैं कि माया और ब्रह्म को, दूध और पानी को राजहंस की तरह अलग करने वाले, दूध का दूध पानी का पानी अलग करने का ज्ञान रहस्य इनके अंदर है। होवे सब में जाहिर, ये सब भविष्य में जा करके जाहिर होगा, अभी प्रकट हुए हैं। और अखंड है संसार, ये संसार के जड़ चेतन को भी अखंड करने वाला तत्व यही है। मान के चलिए ये लालदास जी महाराज अभी तक का ये जो दूसरा प्रकरण जो है, एक प्राक कथन बोलते हैं ना, एक भूमिका की तरह उस व्यक्ति को परिचय दे रहे हैं। कभी कभी हम अब किसी को स्टेज में बुलाते हैं तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता देते हैं कि वो हम जिनको बुला रहे हैं वे अपने ज़माने में बनारस में बहुत समय तक रह कर उन्होंने संगीत में MUs किए हैं, और उन्होंने ही फनाला एल्बम निकाले हैं, वो है उनके स्वर में जो एक कोयल की भांति जो एक परमात्मा की कृपा है। थोड़ा सा बढ़िया से देना, अच्छा कौन आ रहा है, हाँ अच्छा धीरे से सुन, वो क्या बोल रहे हैं, कौन आ रहा है देखो। तो थोड़ा बैकग्राउंड दिखाने से क्या होता है कि वो लोग थोड़ा एट्रैक्टिव हो जाते हैं और थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। ऐसे ही लालदास जी महाराज जिस व्यक्तित्व को, जिस महान आत्मा को हम आगे डिटेल में बताने जा रहे हैं, उनके लिए ये रहस्यमय बात है करके थोड़ा सा ध्यान को आकर्षण करने के लिए एक प्राकथन की तरह उनका परिचय दे रहे हैं। होवे सब में जाहिर अखंड संसार, अखंड का संसार का अखंडता जो है इनके ही मुखारविंद से व्याख्या होने वाला है। और सोई वेद कतेब में इनों की लिखी शाख, चाहे वेद में हो चाहे कतेब में हो, तो ये पुरुष के आगमन के विषय में वेदों में, कतेबों में पहले से भविष्यवाणी लिखी गई है। और उपनिषद भागवत में भी, उपनिषद में भागवत में लिखी वाणी कई लाख, इनके विषय में, इनके आगमन के विषय में लाखों ऐसा प्रमाण मिलता है। लालदास जी महाराज कह रहे हैं कब से, जब को ये ब्रह्मांड तब के यह वचन, जब से ब्रह्मांड हुआ संसार जैसे सृष्टि बनी तब से ही इन स्वरूप के विषय में चर्चा हो रही है। जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जे मन। अब जन्म से लेकर के इनका जो जन्म अभी भी हुआ, अब जन्म से ये बालीला होते हुए आगे इनके जो ब्रह्म तत्व को खोज रहता है, और जैसे जैसे में आगे सुनते जाएंगे उनका तपस्या और कार्य और ज्ञान के विषय में, तो सुने पतिजे मन। पतिजे का अर्थ होता है विश्वास होना। जब हम सुनते हैं तब जाकर के विश्वास होता जाएगा, ताकि ग्रंथ भाषा मिले, ताकि
ये स्वरूप के विषय में ग्रंथ और उन ताके उन जो आगे जितने भी संप्रदायवाद है, आगे जितने भी लोग सामने में आएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, जो भी भाव रखेंगे, उनके अपने अपने ग्रंथ और भाषाओं में आप अपने किए सबने अपने अपने भाषा में, अपने अपने शैली में, अपने अपने शब्दों द्वारा इनके विषय में चर्चा हुई है। ठीक है। और एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब, इन सभी के भविष्यवाणियों को, सभी का निचोड़ को जब मिलान करके देखेंगे, एक मिलाए खोल दीजिए, सबका मौलिकता को जब एक जगह रख करके देखेंगे, ये वस्तु पावे तब, ये वस्तु, ये जो स्वरूप देवचंद्र के अंदर जो तत्वतः जो रहस्य है, उस वस्तु को तब प्राप्त होगा, तब समझ में आएगा कि सब एक मिला करके जब देखेंगे। तो अर्थात कुरान के अंदर के भविष्यवाणी जब देखेंगे, कुरान के अंदर जो भविष्यवाणी जब देखेंगे तब भी तब पता चलता है। और शास्त्रों में जो भविष्यवाणी है उनको देखते हैं तो उस समय भी इसमें अच्छा ये ऐसा काम करने वाला यही स्वरूप है क्या, इस तरह ये वस्तु पावे तब, सदगुरु के अंदर जो रहस्य है, जो वस्तु है, जो दैवत है, तब पता चलेगा तो उनको कार्य को देखते हुए। सोई शरत कुरान में लिखी लिखी 120 वर्ष। सोई शरत कुरान में, यानी शरत मतलब वादा, वादा मतलब समय। तो ये जो देवचंद्र जी को संसार में आने का जो शरत है, जो वादा है, जो समय है, कुरान में भी संकेत किया हुआ है। कहते हैं लिखी 120 वर्ष, 120 वर्ष लिखा हुआ है। अब मोहम्मद साहब के शब्दों में 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो, आपको 120 वर्ष कहाँ से कहाँ गिनती होगी, अपना अपने 120 वर्ष लगाए होंगे, वो तो सब लगा सकते हैं बुद्धि के अनुसार। कल भी हम लोगों ने किरंदन करता में सुन रहे थे, शब्दों सतगुरु सो करावे पहचान। उन शास्त्रों का जो शब्द है उसमें जागृत बुद्धि का भी अर्थ होता है, सपना के बुद्धि की अर्थ भी होती है वहाँ पर, और जागृत बुद्धि की भी अर्थ है। तो शब्द सदगुरु सो करावे पहचान, तो सदगुरु से स्पर्श, सदगुरु के चिंतन से स्पर्श किया हुआ अर्थ को बेड़ा पार, वही बेड़ा पार लगाता है। ऐसे कुरान का भी 120 वर्ष का जो अर्थ है वो तारतम द्वारा लगाया गया है। तो 4, 5 और 6ठा दिन, अब 120 वर्ष कहाँ से कहाँ तक वो बाद में आएगा, आता रहेगा। 4, 5 और 6ठा दिन तब जाहिर हुए अरश। तो कुरान में पहला दिन ब्रज और दूसरा दिन राश और तीसरा दिन जो है मोहम्मद का खेल में आना और संसार में आकर के शास्त्र रखना। चौथा दिन वाला जो प्रसंग है, चौथा दिन वाला ये सदगुरु महाराज का आगमन है। 5वां दिन जो है महामति प्राणी जी द्वारा प्रचार होना, महामति प्राणी जी आगमन। और 6ठा दिन जो है उनका जागनी का प्रचार प्रसार होते हुए पद्मावतीपुरी धाम पहुँचना। उसके बाद वहाँ 6ठा दिन के उस पद्मावतीपुरी धाम के समय में खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगारी परमधाम परक जो ग्रंथ का अवतरण होना। और 6ठा दिन तब जाहिर हुए अरश। इस तरह से इन चौथा, पाँचवा, 6ठवां दिन में श्रीवत होकर के अरश परमधाम जाहिर होने के विषय में मोहम्मद साहब ने उसे बोला था 120 वर्ष के अंदर होगा। और 120 वर्ष के अंदर इस तरह से खुदा अपने आप आएगा और अपना अरश के विषय, अपने धाम के विषय में सोई बताएगा। इस तरह से जो वहाँ भी उनकी भविष्यवाणी, वो भी समय यही दिखाई दे रहा है। और हिंदू शास्त्र के उसमें कि बुद्ध कल के अवतार आकर के कहने का भी यही प्रसंग दिखा रहा है। इस तरह से लालदास जी महाराज ने एक थीम हमारे हृदय में आज के तिथि में बैठाए हैं। और कहने का मतलब ये सब मैंने अभी ग्रंथ में चौपाई परिचय दिया आपको हमने, क्योंकि जो जैसे हल चलाते हैं ना खेत में, तो हल एक ही साथ ज़मीन में धंसने से आगे खींचा नहीं जा सकता है। तो पहला एक बार ऊपर से हल चलाते हैं, फिर दूसरी बार और गहरे से चलाते, तीसरी बार और गहरे से चलाते हैं, है ना। ऐसे ही अभी ये फर्स्ट राउंड में आपने एक तो चौपाई कितने को पढ़ने का आदत नहीं होता है लोगों को, वो कथानक के शब्द तो बढ़िया से कथा पढ़ लेते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन उसी को कविता के ढंग में जाएंगे तो ये आधा दिमाग तो उधर कविता तरफ चला जाएगा, आधा दिमाग तो इधर शब्दार्थ तरफ जाएगा। इसलिए फर्स्ट राउंड में हम चौपाई परिचय देते हैं।
शब्दार्थ परिचय देते हैं। जैसे सतयुग का हमने मोटा मोटी अर्थ कर दिया है, और वेद भागवत में इस तरह से प्रमाण है ये महापुरुष आने के विषय में। इस तरह से कुरान में भी ये बात कही है करके सतगुरु महाराज के आगमन के विषय में बहुत से वक्ताओं का क्या क्या वाणी है उसके लिए। अब इसी चीज़ को कल हम फिर प्रस्तुत करेंगे सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में ये आएगा कि अच्छा तो यहाँ पर कहाँ कहाँ ऐसा प्रमाण है, सतगुरु महाराज आने के विषय में बहुत से वक्ताओं का कुछ है क्या, उसके बाद 2-4 प्रमाण हम पेश करेंगे। और बाकी तो लालदास महाराज स्वयं ने कहा आगे उनके जीवनी, और जब वो तपस्या करते हैं और जैसे जैसे आगे घटनाएं होती है तब पता चलता जाएगा। तो सुने पतिजे मना बोला है, जाके सुने पतिजे मना, जन्म से ले बीतक। तो अभी एक ही प्रकरण में सारा उनका 74 साल का बीतक तो नहीं हो पाएगा, अभी तो जस्ट प्रकट हो रहे हैं और आगे अब ये लीला करने वाले हैं, इनके साथ कार्य होने वाले हैं, इनकी तपस्या के पोर्शन, ये सब सुन करके विश्वास हो सकता है, विश्वास होगा करके लालदास महाराज बोल रहे। तो 4-5 छठा दिन के विषय में, छठा दिन का तो आपको 6 दिन के तो कुरान में कहे, तो वो तो मैंने कह दिया। पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रास, तीसरा दिन और चौथा, पाँचवा, छठवां ये हो गया। अब सब सृष्टि सेजदा करे होए अखंड जाहिर धाम। अब लालदास जी महाराज ने इस स्वरूप से आगे कैसा कैसा कार्य हुआ, कार्य, क्योंकि लालदास जी महाराज सब जानते हैं इस चीज़ को, इसीलिए राइटर जानता है ना कि स्क्रिप्ट राइटर जानता है आगे इस नाटक का क्या है, इसके पात्रा ये सुखांतर नाटक है कि दुखांतर नाटक होगा, कैसा नाटक होगा, राइटर को पता चलता है। ऐसे ही लालदास जी महाराज तो किताब के ग्रंथकार हैं, तो वो जिन स्वरूप को वर्णन करने जा रहे हैं उनके तो पूरा दिल में उनका तपस्या सारा साक्षात्कार है, तो उनके लिखने जैसे बैठेंगे तो थोड़ा बहुत एडवांस में तो जाना ही पड़ता ही, जाएंगे ही। तो बोलते हैं सब सृष्टि सेजदा करें, सारी सृष्टि जो है प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, वंदना करेंगे। कब? होवे अखंड जाहिर धाम। ये जो अरस अजीम जैसे जाहिर होगा, मोहम्मद साहब ने बहुत से बोला है कि जैसे अरस अजीम जाहिर होगा सारी सृष्टि ना उस अरस अजीम वो उत्तम पुरुष का धाम परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जब जाहिर होंगे, सब जो है उसी में नमन करेंगे, उसी को प्रणाम करेंगे। ऐसा करके बहुत से वक्ताओं ने कहा। और जो याद नहीं अक्षर को सुसुदा सब हुई तमाम। और लालदास जी महाराज बोलते हैं कि अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत के विषय में पता नहीं है। जो हाथ जोड़ करके उनको दर्शन करके वापस आते हैं और उस अक्षरातीत के महल में जो प्रेम, जो दिव्यता, जो भव्यता, जो लीलाएं हैं वो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है। सो सुध सब हुई तमाम। अक्षर ब्रह्म को भी जो पता नहीं है, लेकिन ये जो देवचंद्र के माध्यम से, देवचंद्र के तपस्या से परब्रह्म को खुश करके उनसे आशीर्वाद होने के कारण उनके ही माध्यम से स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने धरती में उसको जाहिर किया। इसलिए सदगुरु तो माध्यम बन गए। ये जो स्वरूप जो अभी भी पैदा हो रहा है और जस्ट धरती में आया है, ये महापुरुष, ये आत्मा आगे जा कर के क्या क्या करेगा, वो इतना परब्रह्म परमात्मा को उत्तम पुरुष का धाम जाहिर करेगा और उसके ऊपर सबको विश्वास दिलाएगा और सबको झूठे जो नमन करते थे, झूठ में जो नहीं में है करके अभाव में भाव का भाव रख रहे थे, उसको सही जगह भाव दे करके सबको एकेश्वरवाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के भक्ति में उनको लगा देंगे। सो सुधा सबों हुई तमाम। वो सब अक्षर को, जो अक्षर को पता नहीं था वो इनके माध्यम से उन सबको पता चला। और जो दृष्टि सुपन्न जीव की, जो स्वप्ना की जो जीव है उनकी जो दृष्टि है सपना की होती है, नहीं लखी मिने लगार, उनको तो सपना के जीव को तो अक्षर अक्षरात के विषय में थोड़ा सा भी पता नहीं था। सो दृष्टि, ऐसे सपना की दृष्टि को भी अखंड सुख में पहुंची नूर के पार, उस नूर अक्षर के पार अक्षरातीत तक पहुंचने का ज्ञान इनके अंदर है। इनो विचार है विस्तार, होए सब में जाहिर अखंड संसार। इस तरह संसार अखंड करने का ज्ञान जो है इनके मुखारबिंद से होने वाले है। उनके जीवनी को मैं डिटेल में लिखने जा रहा हूँ।
ऐसे व्यक्तित्व को, हाँ ये तो रिजल्ट है, ये तो लगभग फल है, लेकिन इनका जो जड़ में, हाँ इनको ये दर्जा प्राप्त करने के लिए उन्होंने जीवन में क्या क्या कसनी की, कैसे कैसे परमात्मा ने इनको ये लाइन में लिए और उनके माध्यम से सृष्टि को कैसे किस तरह से कृपा करने वाले हैं, उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ करके लालदास जी महाराज भूमिकात्मक हिसाब से जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी में नहीं लगा, सो दृष्टि भी ऐसे स्वप्न की दृष्टि भी अखंड सुख में पहुंची नूर के पार, वो वहाँ पहुँचे इनके पास, इनके असत्संग से, इनके ज्ञान से। तो देखिए ये कैसे इन्होंने किया करके फिर जाते हैं। यह शुद्ध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान, यह शुद्ध ये खबर उस स्वप्न के पार का जागृत का खबर लेकर के रू अल्लाह अर्थात रूह आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा के आत्मा स्वरूप श्यामा जी महारानी चौथे आसमान से, अर्थात पहला आसमान ये मर्त्यलोक, दूसरा आसमान जो है 14 लोक का वैकुंठ, तीसरा आश्रम तीसरा जो आसमान है वो अक्षरधाम, और चौथा आसमान जो है वो अक्षरातीत परब्रह्म का धाम। तो अक्षरातीत परब्रह्म का धाम चौथा आसमान से रू अल्लाह अर्थात परमात्मा के आत्मा स्वरूप अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी ये सारा परब्रह्म खबर लेकर के आई। वो स्वरूप है ये अभी जो उमरकोट में मतु मेहता और कुंवर बाई के घर में जो प्रकट हुए छोटा सा बच्चा, ये स्वरूप यहाँ पर आया हुआ है। और तीन से प्राप्त भई, उनसे ये स्वरूप से के इन स्वरूप के तपस्या से तीन से प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। ये त्रिगुण की सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि या 17 तम की सृष्टि या 14 लोक सृष्टि या शेष नारायण का अवतार होना और अक्षर ब्रह्म द्वारा शेष नारायण बनना, या अक्षर ब्रह्म या ये आदि नारायण उत्पन्न होना, हिरण्यगर्भ और ये महाविष्णु, ये क्षर ब्रह्मांड क्षर पुरुष, ये स्वप्न की सृष्टि, ये सारा ज्ञान जो शास्त्र में होते हुए पता नहीं था, लेकिन इस सारी त्रिगुण की सृष्टि का पहचान तीन से प्राप्त भाई। वो जो बालक अभी प्रकट हुआ ना अभी हमने त्रिगुण से बधाई किया ना, ये बालक से यहाँ होने वाला है, ऐसा बालक उमरकोट में प्रकट हुआ है मतु मेहता के घर में। लालदास जी महाराज उसके व्यक्तित्व को परिचय दे रहे। तो किस तरह इतना बड़ा काम किया होगा करके आप लोगों को थोड़ा हृदय में जिज्ञासा नहीं हो रहा है? अच्छा इनका ये सारा आगे इतना बड़ा ग्रंथ में इनका व्याख्या, इनका जीवनी की व्याख्या, हाँ अच्छा सुनना तो पड़ेगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? एकदम ना या दिमाग में जाए तो घर की बहू अभी वो दूसरे ही परिवार से आए हैं, उनके साथ ये बात रखिए तो, लेकिन अब उनके बात रखा, अब सुने तो रखें, बोले सुने तो रखें, हाँ सुनते नहीं हैं, अब क्या करें। तो बहू भी अब वैसे ही, सास भी वैसे ही न सास सुनाना चाहती है। सास बोलती है हम जब बहू थे तो हमको सास ने सुनाए थे क्या, तू हम सुनाओ। एक बेचारी ओल्ड पुराने ज़माने के, अब थोड़ा पुरानी सास थी, बहू आई नहीं और रोटी वोटी तो बनाती नहीं है, बनाते कुछ तो जब शादी की हुई 3 दिन ही बाद घर में बहू होके आई, पूरा टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करती है, ऐसे हो जाती है, ऑटोमेटिक ऐसे हो जाती है। दुकान में गया लड़का बेचारा, सासू माँ तो हैरान हो गई, ये क्या करती है क्या इसको, अरे तो क्या बीमार लेके आया, जल्दी फोन लगे, बेटा जल्दी आ बेटा, पता नहीं तेरा भाग्य क्या है, क्या हुआ मम्मी, नहीं आ ना यहीं आके बता। बेचारा दुकान में किसी को रख कर फटाफट दौड़ गया, मम्मी क्या हुआ, बोले ये बहू जो है ना पैरालाइज जैसा, मतलब कुछ अंग भंग हो रहा, कुछ हुआ है इसे, टेढ़ी में कभी या करती है, कभी कभी टेढ़ी करते, मुँह पूरा टेढ़ा, तो पता नहीं क्या होता है। बहुत आश्चर्य, जाके थोड़ी देखा तो कपड़ा धो रही, तो बोले तो कुछ बीमार है क्या, नहीं तो फिर टेढ़ा ऐसा, तो सास माँ बोल रहे हैं कि तो कुछ सारी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तेरा, तो क्या बीमार गया, तो बहुत डर के मैं फ़ोन कर मैं दौड़ के आया, नहीं मैं तो सेल्फी ले रही थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मैं तो सेल्फी, अब कौन शास्त्र में कौन महापुरुष कहाँ जन्मे जा होने वाले, जो ऐसा हमको तो भाई जी ऋणम कृता कृतम पिबेत, ऋण करके भी जैसे घी खाने है मत्ती लेना। अब ये तो प्रवृत्ति मार्ग का भी अब पराकाष्ठ है, इसमें तो किसी को बोलना नहीं है। लेकिन आप हम तो कम से कम राज्य के अंगना होकर के चौबे में तो ध्यान दे रहे हैं ना, उनसे बात करें ना।
इसीलिए अपने गुणों का इंद्रिय से बात करें कि कम से कम यहाँ तक आया हुआ गुणों का इंद्रिय साध्य हुआ, ये जस्ट ऑलमोस्ट दरवाजा में पहुंचा है। परमधाम के रंग महल के दरवाजा में खड़े होकर के पीछे अक्षर को देख करके अक्षर द्वारा खेल बना हुआ, अंदर में राजीव महाराज का दिव्य आसन, भव्य आसन है और अपने परात्म स्वरूप का भी माता, कम से कम वहाँ मूल दरवाजे में पहुँच, अंदर झांकने का जगह पर वहाँ तक घुस जाए, कहाँ पीछे तरफ देखते रहे क्या। इस भाव से सदगुरु तक पहुँचे हुए अब क्या करें, अब सदगुरु का तारतम्य ले लिया है। कोई बोलते हैं ना, आपको कैसे ऐसी जगह में शादी हो गई, क्या करें, अब हो ही गई, तो लड़ रहे हैं जीवन से, बोलते हैं ऐसे। अब क्या करें, तो अब सदगुरु द्वारा, अब गुरु परंपरा द्वारा, पूर्व संस्कार पूर्व द्वारा अब तारतम्य लिया है, जप रहे हैं। और सदगुरु बोलते थे, सदगुरु में चलो आप 1-1.5 महीना, 2 महीना, 1 वर्ष जितना भी चलेगा, गूगल में बैठ जाते हैं इसमें। सुबह 1 घंटा तो है, क्या है, ऐसे भी चला जाता है, वैसे भी चला जाता है। 1 घंटा सुन लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, करके भी सुननी है, क्या फ़र्क पड़ता है। 24 घंटा में 1 घंटा चला गया ऐसे। 2 बच्चा था, एक बोलता था ब्राह्मण नहीं, एक बोलता ब्रह्म है, बहुत झगड़ा हुआ दोनों। ये बड़ा ब्राह्मण नहीं लग रहा है, तो लास्ट में अब ऐसे झगड़ा तो नहीं चलेगा, एग्रीमेंट करेंगे। झगड़ा करके तो नहीं चलेगा, तो एग्रीमेंट क्या किया, देख एक काम करेंगे, मैंने बोलता हूँ ब्रह्म है, तू बोलता है ब्रह्म नहीं, ठीक है। अब कंक्लूजन काउंट कर क्या करेगा, नहीं है में कंक्लूजन करेंगे, है में कंक्लूजन करेंगे। तो बोला कि है बोलने वाले बोला एक काम करते हैं, मैंने है बोला ना, तू भी है बोल, ठीक है, ब्रह्म है। अच्छा, जब हम ब्रह्म के पास पहुंचते हैं, अब नहीं है तो हमने नहीं है, अरे तू बोला, मैंने बोला ना नहीं है करके, तो ठीक है नहीं है बोला, लेकिन अगर है ना, अगर मिल गया ना, फिर तेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा, तेरे को, इसलिए है में एंडिंग करेंगे। नहीं है लास्ट नहीं है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन है करके एंडिंग है, तो है तो फिर है, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ नहीं बोला लास्ट में है होगा, मैं तो नहीं है बोला, तो अब ऐसे भी नहीं वैसे भी नहीं, मेरे को कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं है बोलो ना, और बाद में तू नहीं है बोले, तो तेरे को फिर कुछ नहीं होगा, तेरे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, इसीलिए हाई में एंडिंग करेंगे। हाँ ठीक है, फिर हाई में एंडिंग करेंगे करके ऐसे भी तक ना सुने तो बहुत ना, सुनने के बाद कुछ नहीं मिला तो ठीक है, ज्ञान हो गया, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, तो कम से कम है में ये महापुरुष इन्हें हुए हैं और इनसे ऐसा हुआ है करके एकदम न्यू दिमाग से, कभी कम से कम, वैसे भी इतने बड़े बड़े थैली, कितना साइंटिफिक फार्मूला और अकाउंटेंसी वगैरह, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसा लॉजी का किताब, इतने बड़े बड़े तकिया जैसे किताब पढ़ करके जीवन का, तो थोड़ा सा 4 रुपये सुनने में क्या फ़र्क पड़ता है। सुन ले, ऐसे भी दुनिया भर का नींद, संसार का निंदा और अपनी प्रशंसा सुनकर जीवन बर्बाद होने वाला है। तो एक बात और, ये महापुरुष की जीवनी सुन ले। मैं तो कहता हूँ शंकराचार्य को सुन लीजिए, वल्लभाचार्य को सुन लीजिए, कबीर के सुन लीजिए, मैं तो बोलता हूँ सबको सुन लीजिए, सबको सुनना चाहिए। तो आपके पास पहुँचूँगा मैं थोड़ा मोड़ा लेकर के, कि अभी तो इतना ही है कि आज हमने आपका दिमाग को ज़्यादा टेंशन ना देते हुए सिंपल अब दिन भर वेस्टर्न का दिनचर्या से देखेंगे तो दिन भर काम करके शाम को सोने से पहले कुछ दिव्य पुरुष का कुछ जीवनी श्रवण पूरा करें और गुण अंग इंद्रियों में उनका थोड़ा स्थान रखें, इस हिसाब से भाव से बैठें। अब इधर पूर्व के समय में, क्या बोल रहे उधर, पूर्व के समय में जो है सुबह सुबह हम अच्छा कार्य करने के लिए, चित्तवृत्ति को शांत करने के लिए इन महापुरुषों का जीवनी श्रवण कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने सदगुरु को प्रकट किया और बहुत से वक्ताओं ने उनके विषय में, उनके स्वरूप के विषय में क्या क्या बोला, और लाला सिंह महाराज उनकी भूमिका किस तरह से रखे, इस तरह से हमने किया। कल इसको एक बार पाठ करेंगे जरूर, और पाठ करके दिमाग में रिमाइंड करेंगे, रिमाइंड करके फिर सेकेंड आवृत्ति जो है उसके अंदर फिर प्रवेश करेंगे, और अंदर प्रवेश करते हुए इन स्वरूप को पहला दिल में बढ़िया से स्थान देंगे। उसके बाद इनके बाल लीला शुरू करेंगे कि किस तरह से बाल्यावस्था से ही वो उनके क्या लक्ष्य
दर्शन रहा। इस तरह से फिर धीरे से प्रवेश करेंगे, हृदय में बहुत बड़ा जगह बन जाए। इन भावना को लेकर के अब मैं चौपाई को दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। यह शुद्ध जो ले आए, यह शुद्ध जो ले आए, रुअल्ला चौथे आसमान, रुअल्ला चौथे आसमान, तिन से ते प्राप्त भई, तिन से ते प्राप्त भई, त्रिगुण सृष्टि पहचान, त्रिगुण सृष्टि पहचान, त्रिगुण सृष्टि पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों